This is Computer Science Past Paper 2025 Class 9. Class 9th, Section B, and it consists of 22 marks because there are 11 questions are there and each question consists of 2 marks. That's why total marks are 22. Answer the following parts briefly. आपने क्या करना है, या तो आपने ये मेन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या फिर आपने इसके जो अल्टरनेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इनमें से एक को आपने अटेम्प्ट करना है, एक चॉइस के तौर पर आपको दिया गया, ठीक है, हर एक पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिशिंग, आल्सो गिव एन एग्जांपल। फिशिंग क्या होती है और इसकी एक एग्जांपल दीजिए। जी, पर्पस ऑफ फिशिंग, फिशिंग किस लिए यूज की जाती है? फिशिंग इज अ साइबर क्राइम टेक्निक, ये साइबर क्राइम की एक टेक्निक है इन विच अटैकर्स ट्रिक यूजर्स इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ फिशिंग टू स्टील पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मकसद ये होता है कि यूजर से, अटैकर क्या करता है, यूजर से उसकी पर्सनल और फाइनेंस इंफॉर्मेशन लेता है ताकि वो उसको नुकसान पहुंचा सके। टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू हर टू यूजर अकाउंट, किसी भी यूजर के अकाउंट को वो अनऑथोराइजली एक्सेस करना चाहता है, जो कि उसके राइट्स नहीं थे, लेकिन वो किसी तरीके से यूजर का डेटा चुरा के वहां तक पहुंचना चाहता है। टू कमिट ऑनलाइन फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है जिसमें किसी दूसरे की चीजों को चुराया जाता है। और उसकी एग्जांपल है अ फेक ईमेल प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम अ बैंक आस्क द यूजर टू एंटर देयर पासवर्ड और एटीएम पिन कार्ड, जिसमें एग्जांपल ये होती है कि आपको एक फेक ईमेल आती है, ठीक है, बैंक की तरफ से, हालांकि वो बैंक की तरफ से नहीं होती, कोई यूजर उसको, अटैकर उसको सेंड करता है जिसमें वो आपको पासवर्ड या फिर एटीएम पिन के इंफॉर्मेशंस के बारे में पूछता है। अगर कोई यूजर उसको प्रोवाइड कर देता है तो इसका मतलब कि उसका डेटा हैकर के पास और अटैकर के पास पहुंच चुका है। तो इसमें ये इसके 3 मेन पॉइंट्स से पर्पस थे और ये इसकी एक एग्जांपल है। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस एनी टू पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन आवर डेली लाइफ। आपने कोई पॉजिटिव इंपैक्ट्स बताने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। Number 1 is positive impact of artificial intelligence is improved health care. Artificial intelligence helps doctors in early disease detection. ये early disease detection में doctors इसको use करते हैं। AI system provides accurate diagnosis by analyzing medical data. उसको medical data दिया जाता है उन एज ए इनपुट, और उस इनपुट की बेस पे वो उसको एनालाइज करके बताती है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, एक्यूरेट डायग्नोज करती है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि एआई ऑटोमेट्स रूटीन टास्क्स सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। वो रूटीन टास्क होती है उसको वो ऑटोमेटिकली कर देती है, जिससे क्या होता है, आपके पास सेव होता है टाइम एंड एफर्ट्स आपकी सेव हो जाती है। सेकंड पॉइंट है स्मार्ट सिस्टम्स इंप्रूव डेली प्रोडक्टिविटी। तो जो स्मार्ट सिस्टम होते हैं इससे क्या होते हैं कि डेली प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आपने क्या बताना है, डिफरेंसेस बताने हैं। डिफरेंस 1 इज मेन टेक्नोलॉजी। मेन टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है जिसमें सेकंड जनरेशन यूजेस ट्रांजिस्टर्स, क्या यूज करती है, ट्रांजिस्टर यूज करती है, जबकि थर्ड जनरेशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करती है, जो कि आईसीज यूज करती है। सेकंड डिफरेंसेस हम बताने जा रहे हैं जिसमें साइज, स्पीड और रिलायबिलिटी की बात करने लगी हैं। सेकंड जनरेशन लार्जर, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर क्या होते थे, लार्जर, स्लोअर and less reliable as compared to the third generation. जबकि थर्ड जनरेशन में क्या होता है, computers are smaller as compared to second generation, इसमें faster थे as compared to slower in second generation and more reliable होते हैं, जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, आपको पता है कि ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा और ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट देगा, एक्यूरेट एंड ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट। इसका अल्टरनेट पार्ट है राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनल डेटा एंड नॉमिनल डेटा।
नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा में क्या डिफरेंस होता है जी? इसमें हम डिफरेंसेस बताएंगे। डिफरेंस वन हम करेंगे ऑर्डर और रैंकिंग के लिहाज से। नॉमिनल डेटा में क्या होता है? कैटेगरीज हैव नो ऑर्डर नो रैंकिंग। नॉमिनल डेटा में कोई ऑर्डर और कोई रैंकिंग नहीं होती। जबकि ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है? कैटेगरीज हैव अ मीनिंगफुल ऑर्डर होते हैं, रैंकिंग होती है, रैंकिंग एग्जिस्ट करती है उसमें ऑर्डिनल डेटा में। सेकंड डिफरेंस हम कंपैरिजन की बात करने लगे। नॉमिनल डेटा में एक कंपैरिजन ये है, वी कैन ओनली से सम सेम और डिफरेंट। या तो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि आप ब्लड ग्रुप की बात कर ले, ठीक है, या तो वो ब्लड ग्रुप सेम होगा या डिफरेंट होगा। कलर की बात कर ले, कलर या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा। और जबकि दूसरे में ऑर्डिनल डेटा में वी कैन कंपेयर एज हायर और लोअर। फॉर एग्जांपल ग्रेड्स, ग्रेड ए बी सी ए स्टार, लाइक दैट, स्मॉल मीडियम लार्ज, ये ऑर्डिनल डेटा की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर। आपने क्या करना है? रीराइट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर। आपने इसको रीराइट करना है आपने एरर रिमूव करने के बाद। तो क्या लिखा हो यहाँ पे? स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट, फिर डॉक्यूमेंट डॉट डब्ल्यू लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? द करेक्ट स्क्रिप्ट टाइप इज यूज्ड। आपने क्या करना है? स्क्रिप्ट टाइप, करेक्ट टाइप आपने इसकी यूज करनी है। सेकंड पॉइंट इसमें है द करेक्ट जावास्क्रिप्ट कमांड हैज टू बी यूज्ड। और फाइनल आंसर में हम इसका करेक्ट कोड लिखते हैं। क्या किया? स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू, हमने क्या लिखा? टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन में टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, उधर डब्ल्यू लिखा हुआ था, राइट हेलो वर्ल्ड, और फिर इसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। तो ये एक करेक्ट कोड है इसका। 2 गलतियां थी इसमें और 2 मार्क्स का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी इनपुट डिवाइस। आपने कोई सी भी एक इनपुट डिवाइस का पर्पस लिखना है। तो आपके पास बहुत सी इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे कि आपके पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर्स, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस होती है जो कि कंप्यूटर में डेटा को फीड करने के लिए यूज की जाती है, इनपुट करने के लिए यूज होती है। A keyboard is used to enter data and instructions into the computer. Second point, it allows user to input क्या कर सके? टेक्स्ट कर सके and in numbers and other commands को input कर सके। ये पर्पस होता है कीबोर्ड का। जबकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही कहा गया है, तो आपने एक ही लिखनी है, ठीक है, पर्पस के साथ 2 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। जबकि मैंने जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और लिख दिया। इनपुट डिवाइस नंबर 2 दैट इज माउस। पर्पस क्या है इसका? माउस का, अ माउस इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटर। पॉइंटर को कंट्रोल करता है ऑन द मॉनिटर और कंप्यूटर स्क्रीन। और इसका सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प यूजर टू सिलेक्ट, क्लिक, ड्रैग एंड ओपन फाइल्स और प्रोग्राम। ये सिलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए और ड्रैग करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। जो भी आप इनपुट डिवाइस लिखेंगे, you must have to write 2 valid points. Next question number 4. Question number 4 में आपने क्या करना है? Correct any 4 errors in the given code of HTML. HTML का कोड दिया गया है, आपने इनमें से 4 errors को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम इसका कोड को देखते हैं। HTML स्टार्ट किया, ये देखिए इसने HTML स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है। इधर क्लोज नहीं किया, इसको जो टैग होता है ना, क्लोजिंग टैग, वो नहीं किया। एक एरर तो ये आ गया। इसके बाद हेड इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन स्टार्ट भी उसने रॉन्ग वे से किया है, ठीक है। आपको पता है स्लैश से क्लोजिंग होता है, इसने क्लोजिंग ही स्टार्ट को ही क्लोज बना दिया, जो कि रॉन्ग है। टाइटल को भी इसने उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये देखिए टाइटल को क्लोज कर दिया और इधर टाइटल अभी ओपन कर रहा है, जो कि पहले ओपन होगा और बाद में क्लोज होगा। बॉडी देखते हैं, बॉडी में भी देखिए इसने क्या गलती कर दी है कि बॉडी को भी ओपन करते वक्त इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। और जो बॉडी का क्लोजिंग था ना, वो उसने स्टार्ट में लगा दिया, एंड पे लगा दिया, ठीक है। और इधर हेडिंग 2 यूज किया और क्लोज हेडिंग 1 कर रहा है। तो इसमें हर लाइन में तकरीबन एरर है, ठीक है। तो हम इसको
सही करके लिखते हैं। एरर्स आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, आपने क्या करना, मिसिंग हेड टैग एडिड करेक्टली, और इसमें क्या किया गया, इनकरेक्ट क्लोजिंग ऑफ हेड, हेड की भी इनकरेक्ट क्लोजिंग की है जो कि हमने फिक्स करना है, और इसके बाद रॉन्ग हेडिंग क्लोज की गई है H1 के साथ, और इसमें फोर्थ पॉइंट है बॉडी को भी इसने क्लोज करते वक्त गलत लिखा है, यानी कि बॉडी को जैसे ये देखें, ये इसने कैसे लिखा था, ये देखें इसने ऐसे लिखा था, हमने कैसे लिखना, हमने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो हमने इसका ये करेक्ट कोड लिख दिया, HTML से स्टार्ट किया, HTML से क्लोज कर दिया, हेड स्टार्ट हुआ, हेड को क्लोज कर दिया स्लैश लगा के, टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल को क्लोज कर दिया, मेन पेज आ गया, बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज कर दिया, हेडिंग H2 से स्टार्ट की, हेडिंग H2 से क्लोज कर दी, ठीक है। अब देखिए ये कोड लिखा, देखिए मैं HTML पे क्लिक करता हूं तो HTML का क्लोजिंग टैग हाईलाइट होता नहीं है। अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूं, यहाँ पे HTML क्लोज कर देता हूं, देखिए हाईलाइट हो गया, HTML मैंने स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया, देखो दोनों हाईलाइट कर दिए इसने, ओपनिंग टैग को और क्लोजिंग टैग को। अब देखिए हेड पे मैं क्लिक करता हूं, हेड भी देखो वो हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें गलती थी, तो मैंने क्या कर दूंगा, स्टार्ट को मैंने विदाउट स्लैश लिखूंगा जो कि एज यूजुअल लिखते होते हैं हर टैग में, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब टाइटल के लिए देखिए, टाइटल में भी सेम एरर आ रहा है, तो मैं यहां से खत्म कर दूंगा टाइटल को, अभी भी देखिए हाईलाइट नहीं कर रहा, और यहां पे मैं क्लोजिंग कर दूंगा, जब मैं क्लोजिंग करूंगा तो देखो हाईलाइट करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है, दोनों को हाईलाइट कर दिया, ओपनिंग टैग को और क्लोजिंग टैग को। इसके साथ बॉडी पे मैं जब क्लिक करता हूं तो बॉडी को भी हाईलाइट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बॉडी भी रॉन्ग वे से लिखी गई है, तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको स्लैश को रिमूव कर दूंगा और यहां पे मैं स्लैश को एंटर कर दूंगा, तो देखिए उसने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को हाईलाइट कर दिया। अब देखिए H2, देखिए H2 से मैंने स्टार्ट किया, इसको H2 से ही क्लोज होना चाहिए, जब मैं क्लोज करूंगा तो देखो वो उसको क्या हाईलाइट कर दिया इसने, H2 को हाईलाइट कर दिया, देखो HTML को भी कर रहा है, बॉडी को भी कर रहा है, H2 को भी कर रहा है, हेड को भी कर रहा है और टाइटल को भी कर रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अल्टरनेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, हाउ डज asynchronous transmission differ from synchronous transmission, give any 2 points, कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस से कैसे डिफर करती है, कैसे डिफरेंट होती है। तो हम डिफरेंस देखते हैं टाइमिंग का। सिंक्रोनस में क्या होता है, डेटा इज सेंट यूजिंग अ कॉमन क्लॉक सिग्नल, जैसे क्लॉक का सिग्नल यूज होता है वैसे ही इसमें डेटे को सेंड करने के लिए ये डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। और जिसमें ए होता है मीन असिंक्रोनस, डेटा इज सेंड विदाउट अ कॉमन क्लॉक, ये क्लॉक के बगैर ही डेटे को सेंड करता है, यानी इसका क्लॉक की सिस्टम के क्लॉक की स्पीड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता डेटे को सेंड करते वक्त। अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं स्पीड एंड एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंक्रोनस जो होता है फास्टर एंड मोर एफिशिएंट फॉर लार्जर डेटा, अगर आपके पास बिग डेटा हो, लार्जर डेटा हो, लार्ज डेटा फ्रेम हो, तो आप उसके लिए सिंक्रोनस यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फास्टर होता है और एफिशिएंट वे से इसको वो हैंडल करता है क्योंकि ये सिस्टम के क्लॉक के साथ मूव करता है, जबकि असिंक्रोनस स्लोअर होता है बट सिंपलर फॉर स्मॉल डेटा, लेकिन ये स्मॉल डेटा के लिए से यूज करते हैं इसको, ठीक है। लार्ज डेटा के लिए ये ज्यादा रिकमेंडेड नहीं किया जाता और ना ही रिलायबल है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, मींस कि नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस नंबर 1 इज ओरिजिन। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, वो नेचुरली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एज अ नेचर, और जबकि आर्टिफिशियल जो सिस्टम होता है क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो ह्यूमन ने क्रिएट किया होता है सम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज अबाउट कंट्रोल एंड डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। नेचुरल सिस्टम नॉट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, आपको पता नेचर ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नेचर ही इसको कंट्रोल करती है। सेकंड पॉइंट इज आर्टिफिशियल सिस्टम डिजाइन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम होता है ये ह्यूमन ने डिजाइन किया होता है और ह्यूमन इसको कंट्रोल कर रहा होता है और कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट
इसका क्वेश्चन नंबर 5 का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन नंबर डेटा टाइप एंड बुलियन डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। डिफरेंस नंबर 1 इज टाइप ऑफ वैल्यूज। नंबर्स में क्या स्टोर करते हैं? स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, जस्ट 10, 3.5 यानी कि इंटीजर, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज यू कैन स्टोर इन अ नंबर। जबकि बुलियन डेटा टाइप्स में क्या होता है? स्टोर्स ओनली ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू स्टोर किया जाएगा या फॉल्स स्टोर किया जाता है, जैसे कि हम पाइथन में यूज करते हैं। ठीक है, फ्लैग को हम ट्रू कर सकते हैं, किसी भी एक दूसरे वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं, या कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। सेकंड पॉइंट है इसका यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 6, enlist any two differences between spam and spyware। स्पैम और स्पाईवेयर में क्या डिफरेंस होता है? स्पैम वर्सेस स्पाईवेयर। डिफरेंस नेचर पॉइंट ऑफ व्यू, स्पैम क्या करता है? अनवांटेड मैसेजेस सेंट इन बल्क, जो कि हमें मैसेज चाहिए भी नहीं होते, वो बल्क में वो डेटा मैसेजेस को सेंड करता है। जबकि स्पाईवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली कलेक्ट यूजर डेटा, जो चुपके से आके बैठ जाता है और वो आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है और अटैकर को और हैकर को ये सेंड करता रहता है। जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया हो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उसके ओनर्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। और सेकंड बात करेंगे कि हम इसके पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पैम और स्पाईवेयर का क्या पर्पस होता है। स्पैम यूज मेनली फॉर एडवर्टाइजिंग और स्कैम्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट और स्कैमिंग पर्पस के लिए ये स्पैम यूज करते हैं। जबकि स्पाईवेयर का जो पर्पस होता है वो डेफिनेटली स्टील इंफॉर्मेशन, यूजर के डेटे को चुराना होता है, यूजर से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना होता है ताकि उसके डेटे को यूटिलाइज किया जा सके और उसके साथ फ्रॉड किया जा सके। यूज टू मॉनिटर एक्टिविटीज एंड स्टील इंफॉर्मेशन। Alternate question number 6, alternate question is, how does simplex mode differ from half duplex mode? Give any 2 points. हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? एक्चुअली ये 3 तरह के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हमने डिफरेंस बताना सिंप्लेक्स में और हाफ डुप्लेक्स में। पहला डिफरेंस हम देखते हैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेटे की डायरेक्शन किस तरफ होती है, डेटा किस तरफ मूव करता है। सिंप्लेक्स में डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, सिंप्लेक्स में डेटा एक ही तरफ मूव करता है, वन डायरेक्शन होता है। जबकि हाफ डुप्लेक्स में डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ होता है लेकिन एक ही वक्त में नहीं होता, बल्कि एक की तरफ मैसेज आएगा, फिर दूसरा मैसेज सेंड करेगा, फिर वो फर्स्ट के पास जाएगा, फिर दूसरे पास जाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है? नॉट एट द सेम टाइम। सिंप्लेक्स में जस्ट कि आप टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं, ये एग्जांपल है सिंप्लेक्स की। और हाफ डुप्लेक्स में जैसा कि आप चैट कर रहे होते हैं, कमेंट्स में लिख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब वीडियो देखेंगे तो उस वक्त सिंप्लेक्स होगा। ठीक है, जब मेरे साथ आप कमेंट में बात करेंगे तो मैं आपका आंसर दूंगा, या आप मुझसे कोई क्वेश्चन की सूरत में कमेंट भेजेंगे तो वो क्या होगा? वो हाफ डुप्लेक्स में आ जाएगा। या दूसरी एग्जांपल, तो जो कमेंट की एग्जांपल ये एक्चुअली फुल डुप्लेक्स में भी आ सकती है, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि जिसमें यूजर क्या करते हैं, एक वक्त में एक यूजर बात कर सकता है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल की तरफ जाए तो वो आप टेलीफोन कॉल होती है, जब आप बात कर रहे होंगे या तो आप सुनेंगे या बात करेंगे। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट एग्जांपल है इसकी हाफ डुप्लेक्स की। डिफरेंस अबाउट कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिंप्लेक्स में क्या होता है? रिसीवर कैन नॉट सेंड डेटा बैक। ठीक है, सिंप्लेक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीवी पे आप न्यूज सुन रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप डेटा को आप वापस उसको सेंड नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको डेटा को रिसीव कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव अल्टरनेटिवली। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिवली है, सिमल्टेनियसली होगा तो फिर फुल डुप्लेक्स आ जाएगा। ये वर्ड का आपने खास ख्याल रखना है, अल्टरनेटिवली डेटा यूज किया जाता है इसमें हाफ डुप्लेक्स में।